कुतुब मीनार परिसर में एक तरफ पूजा को लेकर के इजाजत की मांग की गई है कोर्ट से, जिसको लेकर के कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। तो कुतुब मीनार परिसर में एक मस्जिद है जिसमें नमाज होती थी, उस नमाज पर भी पाबंदी लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। उसको लेकर के भी जो मस्जिद के इमाम है वो अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं और एएसआई की तरफ से ये बात कही गई कि जो पूरा कैंपस है कुतुब मीनार का, उस कैंपस में कोई नमाज अदा नहीं की जा सकती, ना ही किसी तरह की पूजा की इजाज़त दी जा सकती है। ये एफिडेविट के जरिए अदालत के सामने एएसआई ने अपनी बात रखी है। अदालत ने भी सवाल पूछा है कि 800 सालों से जहां पर कोई पूजा नहीं हो रही थी वहां अब पूजा की इजाज़त क्यों मांगी जा रही है। जतिन, और क्या अपडेट मिल रहा है इस मामले में आपको? जी देखिए, जो अभी सुनवाई लगातार जारी है और जिस तरीके से राइट टू वर्शिप का जिक्र हिंदू पक्ष कर रहा था, तो वहीं जज की तरफ से सेक्शन 3 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि स्टेटस को मेंटेन रहना चाहिए, जो जैसा उसको वैसा ही रहे। लेकिन इस पर जो हिंदू पक्ष के वकील है हरिशंकर जैन, उनका कहना है कि ये जिस सेक्शन 3 की आप जिक्र कर रहे हैं वो इस सिचुएशन पे एप्लीकेबल होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं बात घूम के दोबारा वही आ जाती है कि कैसे हिंदू देवी देवताओं का अपमान जो है वो खंडित मूर्तियां या यूं कहे कि मूर्तियां वहां पर किस तरीके से रखी गई है, उसको लेकर हिंदू जो लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हो रही, उसी को लेकर ये पिटीशन फाइल की गई थी। और हिंदू पक्ष लगातार पुरजोर तरीके से अपनी आवाज राइट टू वर्शिप एक्ट के जरिए वो अपनी आवाज बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से इतिहास को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है और एएसआई ने जो अपना हलफनामा दिया उसका जिक्र भी हिंदू पक्ष लगातार कर रहा है, क्योंकि वो भी इस बात को तो जैसा कि जतिन बता रहे हैं कि कोर्ट में, साकेत कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है, एएसआई ने भी अपना जवाब अदालत के सामने रख दिया है। कुछ वक्त के बाद कुछ और अपडेट अदालत से मिलेगा कि अदालत इस पूरे मामले को किस तरह से देख रही है और इस पर क्या फैसला अदालत का आता है, उस पर भी सबकी निगाहें हैं। साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार पर इस वक्त सुनवाई चल रही, कुतुब मीनार कैंपस को लेकर के जो विवाद है, सुनवाई के दौरान साकेत कोर्ट के जज का जो बयान आया वो बहुत अहम है। 800 साल से पूजा नहीं हो रही है तो अब क्यों, ये एक सवाल पूछा गया अदालत के में जज साहब की तरफ से। साकेत कोर्ट में इस वक्त ये सुनवाई चल रही है। जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसमें कुछ मूर्तियां पाई गई, जिसके बाद वहां पर पूजा करने की इजाज़त मांगी गई है हिंदू पक्ष की तरफ से। और कुतुब मीनार कैंपस में मूर्तियां पाई गई हैं और वहीं पर पूजा की इजाज़त मांगी गई है। कुतुब मीनार पर 1991 का वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, ये दलील दी जा रही है जो याचिकाकर्ता हैं हरिशंकर जैन, उनकी तरफ से। अब इंतजार करते हैं कि साकेत कोर्ट के जो जज हैं वो इस पूरे मामले पर किस तरह का फैसला सुनाते हैं। तो कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है, लेकिन कुतुब मीनार के इमाम, कुतुब मीनार कैंपस के अंदर जो मस्जिद है उसके इमाम मौलाना शेर मोहम्मद ने दावा किया है कि 13 मई से एएसआई ने परिसर के अंदर मौजूद मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है, जबकि सालों से यहां नमाज होती आ रही है। उन्होंने इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस को भी खत लिखा है और उन्होंने कहा है कि अगर जल्द ही उन्हें नमाज की इजाजत यहां नहीं मिलती है तो फिर वो कोर्ट जाएंगे। कुतुब मीनार परिसर के अंदर मुगल मस्जिद को लेकर अब एक नया विवाद शुरू हुआ है। मुगल मस्जिद के जो इमाम है मौलाना शेर मोहम्मद, वो कह रहे हैं कि 13 तारीख से उन्हें मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने नहीं दी गई है। हमारे साथ मुगल मस्जिद के इमाम मौलाना शेर मोहम्मद मौजूद हैं। मौलाना जी, क्या कुछ हुआ, किसने आपको मना किया और कब से आप वहां पर नमाज अदा कर रहे थे? देखिए, मैं तो 10 सितंबर सन 76 से, जिसका तकरीबन 46 बरस हो गए, इतना टाइम हो गया है मैं वहाँ नमाज़ पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पर जुमा भी होता है, ईद भी होती है, बकरा ईद भी होती है, रमज़ानों के महीने में तरावी की नमाज़ होती है। आराम से, प्यार से, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा था। लेकिन 13 मई जुमा के दिन था तो ऐसा आर्कियोलॉजिकल वालों की तरफ से मुझे मना कर दिया गया कि यहाँ नमाज आप नहीं पढ़ेंगे। हमने दफ्तर में फिर बातचीत हुई उनसे, मैंने उनसे कहा कि भाई जुमा पढ़ लेने दो, बाकी लोग जुमे के दिन जो बाहर से लोग आते हैं उनको रोक दो, मगर हमें तो पढ़ने दो। जुमे का टाइम हो गया कि नहीं, आप भी नहीं पढ़ सकते, आप पार्क में पढ़ लो। मैंने उनसे कहा पार्क में तो मना है, वैसे ही आजकल विवाद चल रहा है, पार्क में, सड़क पर हम कहाँ पढ़ेंगे। अब जब आज तक तो कुछ हुआ ही नहीं तो जाने दो ना हमें। नहीं, आप नहीं जा सकते। तो वहाँ SHO साहब बैठे हुए थे मेहरौली के। मैंने उनसे कहा देखिए ये हमें नमाज के लिए नहीं जाने दे रहे, मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि हमको बुलाया है। वहाँ पूरी तरह से सिक्योरिटी लग गई थी, बहुत पुलिस थी, पूरी छावनी में बदल दिया था।
तो उन्होंने कहा कि जी हमको तो इन्होंने बुलाया है कि जी मस्जिद में जो यहाँ पर नमाज को रोकना है, आप इनसे कहिए, ये अगर कह देंगे कि चले जाओ तो बिल्कुल हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं, हम चल के आपकी सपोर्ट करेंगे, आप पढ़ो नमाज, इनसे कहलवा दो। चूँकि इनके कहने पे हम आए हैं, अगर आप वहाँ जाएंगे तो हम आपको रोकेंगे। मैंने सोचा भाई फिर फ़ायदा है क्या, बेइज्जती होगी, खामा का बेकार जाएंगे, हाथ लगाएंगे, हमको रोकेंगे, इससे बेहतर तो ये कि फिर ठीक है। मैंने कहा तो कि कोई शक्ल भी नहीं, थोड़ी देर के लिए भी नहीं जा सकते? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते। तो फिर हम क्या करें? तो इमाम साहब, एएसआई का ये कहना है कि कुतुब मीनार नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है, यहाँ पर नमाज अदा करने की कभी भी परमिशन नहीं थी, लोग जबरदस्ती यहाँ पर नमाज अदा करते थे, कई बार उनको रोका भी गया है। बिल्कुल गलत कहते हैं, झूठ कहते हैं, कभी भी नहीं कहा मुझसे किसी ने। ये तो पहले से इनका ये है कि जो मस्जिद हैं, जिन मस्जिदों में नमाज हो रही है सन 47 से और पहले भी उससे, उनमें नमाज को इन्होंने नहीं रोका। इनका है लिखा हुआ उसमें कि जो मस्जिदें पहले से आबाद है उनमें नमाज जारी रहेगी, नए सिरे से नमाज नहीं जारी होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।